को है कि जीके और जीएस, ये है पूरा सिलेबस वैसे, और साथ ही साथ आ जाएगा जिसको कहा जाएगा स्टैटिक जीके। ये भी एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके। और पेपर में कई दफ़ा तुमको एक ऑप्शन मिलता है, उसको तुम क्या कहते हो, करंट अफेयर्स, है ना। बट करंट अफेयर्स भी एक नाम सुना सुना सा है। बट अगर हम देखें तो जैसे बैंकिंग के अंदर करंट अफेयर्स आता है, तो बैंकिंग में करंट अफेयर्स का मतलब होता है 4 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का। बट यहाँ पे जब वर्ड आता है करंट अफेयर्स, पहली बात तो सिलेबस में कहीं पे भी करंट अफेयर्स वर्ड नहीं होता, जनरल अवेयरनेस वर्ड होता है। और जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है कंप्लीट जीके, जिसके अंदर में ये यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है ये बन जाता है पूरे 3 साल का। इसीलिए इसको हम करंट अफेयर्स ना कहते हुए क्या कहते हैं, स्टैटिक जीके। क्लियर रहेगा। हमको जो सिलेबस पढ़ना है ये पढ़ना है। अब किसी भी पेपर में, मसलन मैं एग्जाम्पल के लिए अगर सीजीएल बता रहा हूँ, या यहाँ पे मैं आपको रेलवे बता रहा हूँ, तो इसको हमको समझ में आना ज़रूरी है। या फिर इधर मैं कोई स्टेट गवर्नमेंट बता रहा हूँ, तो डिफरेंस क्या जाता है, तो सीजीएल में एक सेक्शन होता है जीके और एक सेक्शन होता है जीएस। तो जीके में 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो जीके के ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे, और एक रहेगा जीएस। जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे मान के चलो 70% पेपर जीके के बेस पे है एसएससी में, तो 30% पेपर किसके बेस पे है, जनरल साइंस के बेस पे। यही मार्जिन जब रेलवे का पेपर देते हो तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे मसला ऐसा आ जाता है कि 60% आ जाता है आपका जीएस और 40% आएगा जीके। मतलब इन शॉर्ट क्या होगा, रेलवे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट का वेटेज ज़्यादा होगा। एसएससी में जो अगर बात करते हम तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का वेटेज ज़्यादा होगा। बट पढ़ना हमें 8 के 8 सब्जेक्ट है अगर हमें स्कोर करना है। अब जीके में सब्जेक्ट पढ़ने की कोई डायरेक्शन है, जैसे कि मान लो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं सबसे पहली दफ़ा, तो हिस्ट्री अगर पढ़ना है या फिर पॉलिटी अगर पढ़ना है, साइंस अगर पढ़ना है, तो हमें एक सब्जेक्ट बेसिक आइडिया चाहिए, दैट इज़ ज्योग्राफी। मतलब कि इंडिया एग्जैक्टली है क्या, इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया में कौन सी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, इंडिया में कौन सा डायरेक्शन क्या रोल प्ले करता है, हवाओं का क्या किस्सा होगा, एक बेसिक आइडिया इंडिया में है क्या। क्योंकि जब मैं आपको अगर बता रहा हूँ कि दिल्ली में कोई तो भी एक मुग़ल सल्तनत रहती थी, या दिल्ली में कोई दिल्ली सल्तनत रहती थी, तो ये दिल्ली है क्या, उसको किसकी बॉर्डर टच करती है, ये सेक्शन समझ में आएगा तो काम की चीज़ है। अब ज़िंदगी भर हमने सुना है कि अकबर के झगड़े राजस्थानियों के साथ चलते रहते थे। अब चलेंगे क्यों, क्योंकि आजू बाजू में है, और झगड़े हमेशा पड़ोसियों के बीच में होते। बट यही अगर पता नहीं है कि राजस्थान कहाँ है और दिल्ली कहाँ है, तो फिर वो जो पढ़ेंगे उसे रटना कहा जाएगा, और रटने से कभी तुम स्कोर नहीं कर पाओगे। क्योंकि पेपर में कोई भी आके आपको ये नहीं बता पाएगा कि भाई चलो ये सवाल पढ़ के जाओ और यही पेपर में आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो पेपर में तुम्हें ओवरऑल ट्रेन किया जाता है ताकि आप इलिमिनेशन कर पाओ, सवालों को सॉल्व कर पाओ। हाल में एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ज्योग्राफी की, जो हमें हिस्ट्री पढ़ने में मदद करे। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर में आप लोगों ने सुना होगा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। अब बुद्धिज़्म सुना होगा तो किसी ने 16 जनपद करके नाम सुना है, महाजनपद आज, ऐसा सुना होगा। जैसे नहीं सुना होगा तो महाभारत सीरियल देखी होगी, अंगराज, कर्ण नाम सुना होगा, है ना। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये नाम सुने होंगे। अब ये नाम क्या है, वही जनपदों के नाम है। अंग नाम का जनपद है, मगध नाम का जनपद है। अब ये जनपद जब पढ़ोगे तो मैं जब बताऊंगा गंगा नदी के किनारे, तो पता तो हो गंगा नदी है कहाँ, नहीं तो फिर गंगा नदी फिर से पढ़ेंगे हम कि यहाँ से निकली वहाँ को गई। इसीलिए सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी चाहिए। अब आपके हाथ में जो है वो इंडिया का मैप है ना। ये पहले हम थोड़ा सा देख लेते एक शॉर्ट वर्ड में कि इंडिया को हमको क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है इंडिया के बारे में। अब इंडिया के बारे में हमने सुना क्या क्या है, सुना है इंडिया की बड़ी फेमस कुछ नदियाँ हैं, इंडिया में बड़े फेमस पर्वत है, पहाड़ है, प्लेटूज़ है, ये सारी चीज़ें हमने सुनी है। बस ये सुनी हुई जगहें या सुने हुए प्लेसेस एग्जैक्टली आते कहाँ पे है, इनका रोल क्या है, ये आज हम समझते हैं। उसके पहले थोड़ा सा इंडिया आता कहाँ पे, शायद से हमने पहले दिन उसे पढ़ा था, फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। ये बेसिक आइडिया दे रहा हूँ बस जस्ट मैं आपको कि ताकि आपको ये समझ में आए। अब ये देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड का मैप। बड़ा आसान चीज़ है जो बचपन से हमने देखा है। बेसिक मैप को जैसे कि हमने पहले दिन भी देखा था कि पीछे से अगर हम काटते हैं और सीधा कर लेते हैं, तो सीधा कर लिया तो मैप ऐसे बन जाएगा। इसी को अगर पीछे से जोड़ दिया
तो ये कोना कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे पीछे से। क्लियर है। अब वो अलग चीज़ है, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। 33C किसे कहते हैं, यूरेशिया पर्वत से क्या हुआ है, वो फॉर्मेशन कैसे हुआ, गोंडवाना लैंड क्या होता है, फिलहाल उतना नहीं ध्यान में रखते। लेकिन ये मैप के अंदर, या ये जो वर्ल्ड का पूरा मैप दिख रहा है, हमारे पास मैप बनाने का मतलब ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं है, या कोई अर्थ है बा गोला, उसके ऊपर कोई लाइन पड़ी, ऐसा कुछ नहीं। हमने हमारे कैलकुलेशन के लिए, हमें समझ में आए कि डिस्टेंस क्या होता है, हमने इसके ऊपर कुछ लाइनें बिछा दी थी, जिसको हमने नाम क्या दिया था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये वर्ड सुना है सभी ने। तो लैटिट्यूड का मतलब कौन सी लाइनें होती है, आड़ी लाइनें जो लेटी हुई है उसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। जो खड़ी लाइनें होती है उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, है ना। मराठी में उसे कहते हैं अक्षय वृत्तानी रेखा वृत्त, सुना होगा वर्ड कभी। तो ये हमने, बस मैं 3 ही लाइन की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो बड़ी काम की रहेगी हमें आगे पढ़ने में। तो ये पूरा का पूरा अर्थ है, अर्थ को मैं बीच में से काट रहा हूँ। तो इसके बीच में से ये मैं एक लाइन लगा रहा हूँ। ये मैंने क्या किया है, अर्थ को बीच से, मेरी लाइन ऐसी आएगी, मेरी लाइन सीधी नहीं आएगी, तो मैंने बचपन में उसकी प्रैक्टिस नहीं किया है ना। तो ये जो 0 डिग्री की लाइन जा रही है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे अर्थ को बीच में से कट किया। अब कट किया तो ये 2 बन जाएंगे, तो 2 बन जाएंगे तो ये क्या बनेगा, इसको कहते हैं हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर। तो ये बन जाएगा नॉर्थन हेमिस्फीयर और ये बनेगा साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो ऊपर की डायरेक्शन है, ये कौन सी होती है, नॉर्थ। नीचे की कौन सी होती है, साउथ। ये क्या रहेगा, ईस्ट। ये क्या बनेगा, वेस्ट। तो ये जो बीच में से लाइन की है मैंने, तो ये कौन सी लाइन है, इसको कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या कहा जाएगा, आड़ी लाइनों को क्या कहते हैं वैसे, लैटिट्यूड, और खड़ी लाइनों को क्या कहा जाएगा, लॉन्गिट्यूड। क्लियर रहेगा। अब देखो, ये 0 डिग्री की जो लैटिट्यूड है, इस 0 डिग्री को आमतौर पे सारी जो लाइनें हैं 0 डिग्री की, उसे क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड। बट स्पेशली 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसी को, भूमध्य रेखा। भूमध्य बड़ा अच्छा वर्ड है, मतलब भू का मतलब हो गया पूरा का पूरा गोला, उसके बिल्कुल बीच में से मध्य। अब इससे क्या फ़ायदा पता चला, तो ज्योग्राफी का एक बड़ा बेसिक सवाल होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेटर इंडिया की लोकेशन क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेटर, तो इक्वेटर के हिसाब से पकड़ोगे तो इंडिया कहाँ आ रहा है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, हो गया उसका आंसर। तो इंडिया की लोकेशन क्या रहेगी, नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब वैसी ही एक लाइन होती है जो हम कैसी, जो खड़ी लाइन होती है उसको क्या कहा था हमने, लॉन्गिट्यूड। तो वैसे ही जैसे ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री का है, वैसे ही एक यहाँ पे लाइन है, ये भी 0 डिग्री की है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं वैसे, प्राइम मेरिडियन। क्या कहा जाएगा, प्राइम मेरिडियन, PM। क्लियर रहेगा। वैसे खड़ी लाइनों को क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड। बट 0 डिग्री लाइन को हम क्या कहेंगे, अब पेपर में ये सवाल है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। क्लियर है। अब सवाल जो बड़ा ज़्यादा कॉमन आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड 0 डिग्री एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इंडिया कहाँ आता है। इंडिया कहाँ आता है, वो आता है नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया कहाँ पे आ रहा है, इंडिया यहाँ पे आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, नॉर्थन ईस्टर्न। बस क्लियर रहेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या आती है, नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आएगा। अब इसके अलावा एक बड़े काम की जो लाइनें हैं जो पता होनी ज़रूरी है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं। हम इंडिया की तरफ ही आएंगे जल्दी। ये पहली लाइन थी जिसका नाम था 0 डिग्री, तो ये क्या बना था, इक्वेटर, बराबर है। अब तो हमारे मैप के अंदर में हमें कुछ बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं पढ़नी है, हमें कुल मिलाकर कुछ 6 लाइनें या 5 लाइनें याद होनी चाहिए। अब 0 डिग्री है कि नहीं, 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, उसके बीच में डिस्टेंस 111 किलोमीटर का होता है वगैरह, वो सारा चीज़ें अलग पढ़ेंगे हम। उसको कहते हैं डिज़ाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, वो पूरा का पूरा चैप्टर ही अलग रहेगा ज्योग्राफी का। अब ये 0 डिग्री समझ में आया। ऐसे ही लाइनें होते होते एक और लाइन होती है जिसका नाम क्या होता है, 23 डिग्री हाफ, जिसको याद रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि एक यहाँ से लाइन जाती है, इसका मेजरमेंट होता है 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। समझ में आया कितना है, 23.5 या 23 डिग्री हाफ। उसको कौन सी लाइन कहा जाती है, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
मतलब हिंदी में उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। सुना है नाम कर्क रेखा करके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में किसकी खेती होती है, केबीसी में पूछा गया सवाल था। अब इस लाइन का नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये किस डिग्री पे है, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। वैसे ही एक लाइन है 23 डिग्री हाफ साउथ, तो ये यही से एक लाइन है, ये क्या है 23 डिग्री हाफ साउथ। समझ में आ रहा है? तो 23 डिग्री हाफ लाइन का नाम क्या है, कर्क रेखा नॉर्थ में। तो नीचे में क्या नाम है, मकर रेखा। क्या कहते हैं इस लाइन को, मकर रेखा। मतलब इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको कहा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है? अब हमारे लिए जो यहाँ से फिलहाल याद रखना है वो है सवाल। सवाल ये है कि इंडिया इक्वेटर के कहाँ आता है, पहला सवाल। तो इंडिया इक्वेटर के कहाँ आएगा, इक्वेटर के कहाँ पे आएगा इंडिया, नॉर्थ में। ये नीचे से जा रहा है इक्वेटर और ऊपर में क्या है, इंडिया। हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछाएगा, भारत में से कौन सी लाइन गुजरती है, इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा, कौन सी लाइन जाती है? कर्क रेखा कहाँ से जा रही है, इंडिया से। समझ में आ गया सवाल। तीसरा सवाल आएगा, किस कॉन्टिनेंट से, कॉन्टिनेंट समझ में आता है, किस कॉन्टिनेंट से तीनों लाइन जाती है, अफ्रीका। दिख रहा है, साउथ अफ्रीका से इक्वेटर भी जा रहा है, कर्क रेखा भी जा रही है और मकर रेखा भी जा रही है। ठीक है ना? अब जब टेस्ट होगा तो ये सवाल आएंगे तुमको। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, तो इंडिया में से कौन सी लाइन जाती है, कर्क रेखा। कौन सी लाइन जाती है, कर्क रेखा। बस यहाँ तक फिलहाल याद रखो। और कर्क रेखा जब इंडिया को क्रॉस करते हुए जाएगी तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी स्टेट से जाएगी। तो कितने स्टेट से जाती है, 8। ये बिल्कुल याद रखना कि इंडिया में से कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है, 8 से। अभी हम बाद में पढ़ेंगे कौन से। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल क्या याद रखना है कि आड़ी लाइनों को क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड। खड़ी लाइनों को क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री की अगर खड़ी लाइन हो तो उसे क्या कहा जाएगा, प्राइम मेरिडियन। और 0 डिग्री की अगर आड़ी लाइन हो उसे क्या कहा जाएगा, इक्वेटर। इंडिया में से कौन सी लाइन जाएगी, कर्क रेखा। इंडिया में से मकर रेखा जाती है क्या, नहीं। ठीक है ना? अब देखो, अब इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ से झूम करके आते हैं इंडिया के ऊपर। बाकी चीज़ें हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अब इंडिया हमें क्यों काम किए उसमें अभी चीज़ें और समझते लगे थोड़ा सा। अब तुमको 1-2 चीज़ें ऑब्जर्व करो, समझ रहा है क्या? देखो कितनी बड़ी काम की चीज़ है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यहाँ पे दिख रहा है साउथ अमेरिका है। अब यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है ये अफ्रीका है। अफ्रीका के बाजू में ये क्या है, एशिया। एशिया के ही ऊपर में क्या मिलता है, लग के यूरोप। और ये छोटा सा क्या कॉन्टिनेंट है, मतलब ऑस्ट्रेलिया। अब थोड़ा ऑब्जर्व अगर करते हो, मुझे बता, यहाँ से पूरा पानी लगा है जाने के लिए, यहाँ से भी पूरा पानी लगा है, यहाँ से भी पानी लगा है अफ्रीका से जाने के लिए। मतलब मोस्टली जो लोग आएंगे कहाँ से आएंगे, यूरोप से। बात समझ में आ रहा है? अब मान के चलो अगर जहाज नहीं है तो आना कहाँ पड़ेगा, ज़मीन से आना पड़ेगा। तो ज़मीन इंडिया को कहाँ लग के है, दिख रहा है, इस डायरेक्शन से। मतलब किसी को भी अगर आना पड़ेगा तो यहीं से इंडिया आना पड़ेगा। अब आगे चल के जब तुम इतिहास में आक्रमण पढ़ोगे, फिर अलाउद्दीन खिलजी पढ़ो या फिर मोहम्मद बिन कासिम पढ़ो, फिर सबका रास्ता एक ही रहेगा, एक ही जगह से आएंगे, है ना? इसीलिए ज्योग्राफी समझना जरूर होगा। एनीवे